Dear students, we are going to start chapter 1 chemical reactions and equations. Consider the following situations of daily life and think what happens when. ये नीचे की जो सिचुएशन है डेली लाइफ की उस पर गौर करिए और सोचिए व्हाट हैपेंस क्या होता है जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं। गर्मी का दिन है, रूम टेम्परेचर पे आप दूध को छोड़ दिए हैं तो क्या हो जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल, आयरन जानते हो लोहे का बना होता है, तवा भी लोहे का बना होता है, पैन कढ़ाई, नेल पैन या नेल खूंटी कील इज लेफ्ट, इसे अगर आप छोड़ देते हैं एक्सपोज टू का मतलब नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड, जिसको हवा से हिफाजत न किया गया, हवा से उसको सुरक्षा न दिया गया हो, या बैड वेदर क्योंकि हवा में नमी होती है तो उसे खुली फिजा में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नम फिजा में नम हवा में जब नमी हो, अगर उसमें आप इन चीज़ों को छोड़ दें तो क्या होता है मालूम ही है, जंग लग जाता है। और मिल्क को छोड़ देंगे गर्मी के दिनों में तो मिल्क टर्न सावर, खट्टा हो जाता है ना। ग्रेप से गेट फर्मेंटेड, ग्रेप से क्या हो जाता है फर्मेंटेड, किण्वन पड़ जाता है। फूड इज कुक्ड, खाना पक जाता है, खाना क्या हो जाता है पक जाता है। पहले चावल कच्चा था, चावल को कुकर में डाले, पानी में डाले, टेम्परेचर दिए तो कुछ देर के बाद उसकी कंडीशन बदल जाती है, चेंज हो जाती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना आप खाते हैं जब शरीर में जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। वी रिस्पायर, और हम रिस्पायर सांस लेते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, इन सभी सिचुएशंस में नेचर एंड आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा, नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज्ड, मतलब नेचर हुआ और आइडेंटिटी की मतलब उसकी पहचान इनिशियल सब्सटेंस, शुरुआत में जो सब्सटेंस होता है वो कुछ देर के बाद उसके नेचर में और आइडेंटिटी में बदला हो जाता है, वो बदल जाता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में यानी क्लास 9th में हम मैटर की फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कभी रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेस किसी भी सब्सटेंस के अंदर होता है तो हम क्या कहते हैं, तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी केमिकल रिएक्शन कब होता है जब किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप सोच रहे होंगे, ताज्जुब कर रहे होंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन की वास्तव में मीनिंग क्या है। वास्तविकता में, हकीकत में केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन की घटना हुई है, कैसे जानेंगे। आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कॉशन मीन होता है सावधान, मोहतात, एहतियात, अलर्ट।
दिस एक्टिविटी नीड्स दैट टीचर्स असिस्टेंस। इस एक्टिविटी में टीचर के असिस्टेंट की ज़रूरत है। टीचर के जो सपोर्टिंग में होते हैं, जो सहायक होते हैं, जो मुआविन मददगार होते हैं, उनकी ज़रूरत है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। बेहतर होगा कि जो लैब में जाए, एक्सपेरिमेंट के लिए सोचे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे, उसके लिए बेहतर हो कि स्टूडेंट जो है क्या पहन लें, आई ग्लासेस, चश्मा लगा लें। अब यहाँ से शुरू होता है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, उसको साफ करिए। मैग्नीशियम रिबन अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करिए। वो मैग्नीशियम रिबन कितना लंबा होना चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर। कैसे साफ करिए? बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। जो मार्केट में सैंड पेपर मिलता है, बालू कागज़, रेगमार्क, ठीक है, बालू कागज़ से, सैंड पेपर से उसे रगड़ के साफ करिए। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। और पेयर ऑफ टोंग देखिए, चिमटा है, चिमटा, ठीक है। गांव में पहले किचन में 10 पनाह होता था, बड़ा सा, उससे, ठीक है, सणसी होती थी। तो ये टोंग, इसी को टोंग कहते हैं। टोंग की हेल्प से उसको क्या करिए? पकड़िए। बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प की सहायता से उसे जलाइए। और बर्नर, स्प्रिट लैम्प या बर्नर की सहायता से जलाइए, ठीक है। एंड कलेक्ट द ऐश। जब जलेगा तो उसकी राख निकलेगी, राख को इकट्ठा करिए। सो फॉर्म्ड इन ए वाटर गिलास से, सो शोन इन फिगर। वाटर गिलास, ठीक है, जो फॉर्म हुआ है उसको वॉच गिलास में, वाटर गिलास नहीं, वॉच गिलास में रखिए। द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और जब ये रिएक्शन करिएगा तो अपनी आँख से इसको थोड़ा दूर रखिएगा, जितना पॉसिबल हो सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या मुशाहिदा करते हैं? आप क्या, ठीक है, क्या इसके अंदर क्या रिजल्ट पाते हैं? क्लियर है? तो आइए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी एक्टिविटी समझ में आ जाए। देखो बच्चे, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये इस मैग्नीशियम रिबन का हम जितना एक्टिविटी में बोला गया है कि 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से आप करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये टूट जाएगा। टूटने के बाद ये आपका वॉच गिलास है। देखिए ये क्या है? वॉच गिलास। और ये आपका टोंग है, ये टोंग है। इसी से इसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। और ये आपका स्पिरिट लैंप है, दिखाई दे रहा है? इस स्पिरिट लैंप को, इसमें क्या नाम है, लेके जाएंगे बहुत, मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुली। देखिए चलिए, अब उसको बुझा दीजिए, इसको बुझाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प की सहायता से आपने इसको जलाया, ठीक है, और इसकी ऐश को कलेक्ट किया, किसमें? वॉच गिलास में। अब इसके बाद यहाँ पे
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डाइजलिंग वाइट फ्लेम। तो आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है विथ ए डाइजलिंग वाइट फ्लेम। डाइजलिंग का मतलब ब्राइट लाइट, बहुत ही तेज रोशनी के साथ। ब्राइट लाइट अभी देखा आपने, तेज रोशनी के साथ डाइजलिंग कहते हैं ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट LIGHT, तेज रोशनी के साथ, तेज रोशनी के साथ जो है वाइट फ्लेम देते हुए वो जला एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और वाइट पाउडर में बच्चों देखिए ये वाइट पाउडर देख रहे ना, ये वाइट पाउडर दिखाई दे रहा है। ये वाइट पाउडर में, हाँ वाइट पाउडर में क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस पाउडर, इसी पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा MgO, यही है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, ये कैसे बना है, क्योंकि रिएक्शन हुआ है किसके किसके बीच में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन Mg, ये मैग्नीशियम जो रिबन है, और प्लस O2 जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो Mg प्लस O2 जब रिएक्शन करेंगे तो ये आपका MgO बना। अब जो कि इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज इन बैलेंस्ड फॉर्म, कन्फर्म। और अगर ऐसे रहे Mg प्लस O2, ये आपका बन गया MgO, तो ये स्केलेटल बोला जाता है, कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद एक्टिविटी 1.2 है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, कन्फर्म, याद है। टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए टेस्ट ट्यूब में, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। टू दिस व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, इसकी भी एक्टिविटी हम किसी दिन करेंगे। इसके बाद टेक फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स दिखाइए, इन कोनिकल फ्लास्क भी लाइए, कोनिकल फ्लास्क और जिंक ग्रेनुअल और टेस्ट ट्यूब भी रखिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है बच्चों। और सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4। टू दिस, मतलब इसमें जिंक ग्रेनुअल्स थोड़ा सा लीजिए कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या नाम है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर आप ऐड करिए। काशन, हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड को बहुत ही एहतियात से पकड़िएगा, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। जब उसके अंदर जिंक के टुकड़ों में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं। टच द कोनिकल फ्लास्क को टच कीजिए या टेस्ट ट्यूब को। इज देयर एनी चेंज इन द इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। चलिए तो बच्चों ये आपका देखिए, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, क्लियर, ये इसका स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ये कॉर्क है, और इसको निकाल दीजिए, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। 250 ml, 250 ml, 250 ml का ये कोनिकल फ्लास्क है, ये कॉर्क है। अब आपको ये आपको
इसका सिंगल जो है, देखिए ये ग्रेनुअल्स है, जिंक ग्रेनुअल्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जिंक, ये आपका जिंक ग्रेनुअल्स है, ठीक है। और अभी सल्फ्यूरिक एसिड और HCl और H2SO4, ये कौन सा है? ये नहीं, दो है ना, हाँ लेके आइए, उसमें लिखना था कौन। चलो ठीक है। देखिए इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड को रखा गया है और इसमें जो है, हाँ ये आपका नहीं, ये आपका HCl है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर लैब यूज ओनली, ठीक है। इसको हम क्या नाम है, कोनिकल फ्लास्क में जब डालेंगे और जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड करके, तो ये पहले तो हीटअप हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर आप क्या देखेंगे कि एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों, अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। क्या बोला गया? टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। चाहे ये लीजिए और चाहे ये लीजिए, टेस्ट ट्यूब है। क्या लेना है इसमें? जिंक ग्रेनुअल्स, ये इसमें जिंक ग्रेनुअल्स हैं, तो कुछ टुकड़े ले लीजिए। हाँ, ये आपका जिंक ग्रेनुअल्स है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ये जिंक ग्रेनुअल्स है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, एक टुकड़ा। ये आपका H2SO4 है बच्चों, ठीक है, H2SO4। देखिए इसको डाल रहे हैं, देखिए अब यहां से रिएक्शन शुरू हो गया है। देखिए धीरे धीरे इसके अंदर क्या नाम है, हलचल शुरू हो गई है। अब ये H2SO4 किससे रिएक्शन कर रहा है? जिंक ग्रेनुअल से, ठीक है। अब इसी से गैस निकलेगी, और जब हम जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ शोला इसके पास लेके जाएंगे, अब देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये हिस्सा हीट हो रहा है। दिखाई दे रहा है? देखिए गैस निकल रही है, गौर करिए, लाइए। अब देखिए मोमबत्ती लाइए, अब देखिए देखिए आवाज आई, पप सी आवाज आएगी आफ्टर सम टाइम। ये गैस निकल रही है, अब देखिए पप की आवाज आई, ठीक है। अब दूसरी बार होगा ही नहीं, नहीं ठीक है, चलिए पकड़ लीजिए। देखिए ये रिएक्शन देख रहे हैं, किसके किसके साथ हो रहा है? जिंक ग्रेनुअल विथ H2SO4, दिखाई दे रहा है? कौन सी गैस निकली थी? H2 गैस, ठीक है। कैसे पता चलेगा?
पप की आवाज़ सुनाई देगी जब आप इसके पास फ्लेम लेके आएंगे। क्लियर? चलिए, तो टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। आइए, फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़, हम 2 ही एक्टिविटीज़ किए हैं। तीसरी एक्टिविटी जो ये वाली है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन वाली, बाद में करेंगे। तो इन तीनों एक्टिविटीज से वी कैन से दैट हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब टेकन प्लेस, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन इट्स स्टेट, उसकी हालत बदल जाती है। चेंज इन कलर, उसका कलर बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके अंदर से गैस निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ये 4 पॉइंट मस्ट बी इन योर माइंड। क्लियर? जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कलर उसका बदल जाएगा, गैस निकलेगी, टेम्परेचर बदल जाएगा। एज वी ऑब्जर्व द changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. ये देखिए आपका कॉनिकल फ्लास्क था, ये कार्क है। क्या है? कार्क। और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये छोटे छोटे जो टुकड़े देख रहे हैं, पीसेस है, ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं। आइए केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, जब मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था, याद है? मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाए थे इन ऑक्सीजन, किस में जलाए थे? ऑक्सीजन में। तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। याद रखिएगा, MgO। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी से बचने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ये सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन में जो लिखा गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एरो के राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अब इसी को जो केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हो गया, प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है, कभी O मत लिखिएगा, ठीक है? O2, ये क्या बना आपका? MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला एकदम याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है। अब चूंकि इसको बैलेंस करना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 होगा, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। इसको कहते हैं बैलेंस्ड। क्या? बैलेंस्ड फॉर्म। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर हो गया? चलिए, बाकी सारी चीज़ इसमें समझाया गया कि ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट, ये वर्ड में है और ये आपका केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन सेम चीज़ है, ठीक है? Mg + O2 = MgO। अब ये इसी को जब तक आप बैलेंस नहीं किए हैं, ये अनबैलेंस्ड है, इसी को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नहीं, वो समझा दिया हूँ। ऐसी बात देखो, मतलब कंप्यूट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इधर प्रोडक्ट में MgO है, इसको काउंट करिए और कंपेयर करिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं कि नहीं इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो जो नंबर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई करने के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, ये इक्वेशन 1.2 इस फॉर्म में क्या कहलाएगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जो अभी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वही है कि रिएक्टेंट को देखेंगे और प्रोडक्ट के देखेंगे, कितने एटम्स रिएक्टेंट में है, कितने एटम्स
प्रोडक्ट में है, तो हम सूटेबल नंबर से उसके अंदर मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक है, ये Zn प्लस H2SO4 बना क्या, जिंक सल्फेट। ये क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे Zn कितना है, एक एटम, यहाँ भी Zn एक है, सल्फर यहाँ पे एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर हो गया। चलिए उसी को अपने हिसाब से ये राइटर समझाए हैं। अब यहाँ पे देखिए Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O इक्वल क्या है, Fe3O4 का क्या नाम है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। चलिए बच्चों, इसका नाम फेरस फेरिक ऑक्साइड है या आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकंड थर्ड का मतलब जब आप 11th में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, या इसको आम लैंग्वेज में मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। अब आइए इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे Fe कितना है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखिए बैलेंस बहुत आसान है। यहाँ पे Fe3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों बैलेंस हो गया। क्लियर। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, तो आप यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया। क्लियर। बहुत आसान है बैलेंस करना, बस देखते रहिए किधर कम पड़ रहा है, उसी को मेंटेन करना है। पहले यहाँ पे 3 Fe3 था, यहाँ पे Fe1 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 Fe ये भी हो गया, 3 Fe ये भी हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हाइड्रोजन तो 8 हो गया, ये सिंगल हाइड्रोजन था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। उसी को ये अपने हिसाब से समझाया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आंसर में भी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ना 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब यहाँ पे राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। आप 1.9 में इसको देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। डज दिस इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या ये इक्वेशन हमें कुछ बतलाती है। द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में, प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ पता चलता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस। सॉलिड को हम किस सिंबल से देंगे, वो चला गया ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को हम एस से, लिक्विड को और इसको जी से। तो यहाँ पे केयरफुली एग्जामिन, बहुत ही गौर से इसको देखिए, ठीक है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट।
दो रिएक्टेंट, एक ये और ये एक, ठीक है, एंड प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। क्या उसके बारे में, इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में कोई पता चलता है? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। इनके फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, उसकी पूरी जानकारी, ठीक है, बयान करना है, तो द फिजिकल स्टेट से ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड। तो आप जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनके केमिकल रिएक्शन के साथ मेंशन किया जाना चाहिए। ठीक है, फार्मूला कि ये सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, ये आप उससे एस एल एंड स्मॉल एस स्मॉल एल स्मॉल जी मेंशन करिए। तो उसके बाद द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन जी एल एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? जली, वाटर, ठीक है, एंड एस रेस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस, एक्वस इज रिटेन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सोल्यूशन इन वाटर। कह रहा है कि हम एक क्यू कब लिखेंगे, एक क्यू कब लिखेंगे? जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, मौजूद हो, उपस्थित हो, एज ए सोल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर एक सोल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट हो, तो हम ए क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे द बैलेंस इक्वेशन 1.9 ये बिकम बन जाता है क्या? देखिए Fe, आयरन क्या है आपका? सॉलिड है, तो ये एस से दिखाया गया है, एस से। H2O ये वाटर है, स्टीम है, ठीक है, इसको जी से। और Fe3O4 ये एस से और ये जी से, हाइड्रोजन गैस है। तो नोट दैट द सिंबल जी इज यूज्ड, जो जी है वो इस्तेमाल किया जाएगा किसके साथ? H2O के साथ, टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि इस रिएक्शन में वाटर इज यूज्ड, वाटर का प्रयोग किया गया किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल रिएक्शन, आमतौर से फिजिकल स्टेट जो है केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होता है, अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, जब तक कि उनके बारे में पूरी क्या नाम है क्लियर कट बताया नहीं। जब पूरा क्लियर कट बताना ज़रूरी होता है तो ये सिंबल्स उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। उसके बाद सम टाइम द reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst etc for the reaction are indicated above and below are the arrow in the equation। for example, कभी कभी जो है रिएक्शन जो होता है, कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटालिस्ट किसको कहते हैं? कैटालिस्ट जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा, लेकिन रिएक्शन में टेक पार्ट, हिस्सा नहीं लेता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन की गति को तेज कर देगा या स्लो कर देगा। तो फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड अबव, तो एरो के ऊपर हम वो मेंशन कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो ये मेंशन किया जाता है ऊपर या नीचे, या सनलाइट, ये धूप में इसका रिएक्शन हो रहा है, किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो यूजिंग स्टेप्स कैन यू बैलेंस 1.2 गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर। क्लियर? चलिए, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्वेश्चंस पे हम आते हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाना चाहिए? ठीक है, हवा में जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों उसे वो रेगमार्क से या सैंड पेपर से उसे क्यों साफ करने के लिए कहा जाता है? इस वजह से कि चूँकि उसको अगर आप ओपन में रखते हैं तो वो रिएक्शन करता है किससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो जिसकी वजह से तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, लेयर, परत चढ़ जाती है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जिसकी वजह से वो स्टॉप कर देगा, उसको जलने से रोक देगा।
तो इसका आंसर देख लीजिए कि बिकॉज द मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो कवर कर लेता है, ढक लेता है, उसके ऊपर एक लेयर परत चढ़ जाती है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। जब उसको आप एक लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, ठीक है, आप उसको हवा में छोड़ देंगे तो दिस लेयर हिंडर्स, ये लेयर जो है स्टॉप कर देती है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलने से ये रोक देती है, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मेन आंसर ये है, उसके बाद यहाँ से जोड़ दीजिएगा, दिस इज द रीजन मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर? चलिए क्या क्या है? हाइड्रोजन H2, बोलिए H2 प्लस क्लोरीन Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या करना? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज बैलेंस्ड। कंफर्म हो गया? सही। उसके बाद सेकंड बच्चों, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बोलिए, बेरियम क्लोराइड, यस, बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो जाएगा इतने में? नहीं हो पाएगा। चलिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस Al2SO4 का था, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये बना क्या बच्चों? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब चेक करिए, इसको बैलेंस करना है तो देखिए बेरियम सेम है, एल्युमिनियम Al2 यहाँ पे सिर्फ Al है, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से इंटू करेंगे तो 2 एल्युमिनियम हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे बेरियम सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? सिंगल है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बेरियम सल्फेट, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बेरियम, क्लोरीन 6 हो गया। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? देखिए पहले आपका बेरियम क्लोराइड था, पहले तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, बेरियम सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, बोलिए। यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 एल्युमिनियम है, यहाँ प्रोडक्ट में 1 एल्युमिनियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सल्फेट 3 है, SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बेरियम हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 क्लोरीन और 2 3 जा 6 क्लोरीन। क्लियर? चलिए अब इसके बाद है थर्ड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए सोडियम प्लस वाटर, सोडियम, हाँ Na प्लस H2O, ये सोडियम प्लस वाटर हो गया। क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या है? NaOH, और क्या बन रहा है? प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा ऐसे रखिएगा, ठीक है। देखिए सोडियम बैलेंस है, ओके, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बैलेंस नहीं है। क्लियर? तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में? H2O में, H2O में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और इसमें 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गया ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, सोडियम 2 हो गया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 सोडियम
4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए अब इसके बाद है राइट टू ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। चलिए बताइए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बोलिए। BaCl2। इसी पे लिख दूं क्या, किस पे लिखूं? हाँ, बेरियम क्लोराइड है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया। उसके बाद क्या है? सोडियम सल्फेट, बोलिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब इसका BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, बैलेंस किए, 2 सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ क्लोरीन 2 और सोडियम 2। क्लियर हो गया? बैलेंस हो गया। अब इसको उसके साथ लिखना है। कुछ और बचा है क्या इसमें? नहीं, इस स्टेट लिखना है। स्टेट बेरियम क्लोराइड क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? बोलिए। ये सॉलिड है। बेरियम क्लोराइड क्या है? क्लियर? ये BaCl2 ये आपका एक्वस AQ, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉलिड में, बेरियम सल्फेट आपका सॉलिड, ये एक्वस। क्लियर? लास्ट है ना? चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए। ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? विथ रिएक्ट्स इन वाटर, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सेकंड है, बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ? HCl इक्वल NaCl है प्लस H2O। बोलिए, NaOH किस में है? ये एक्वस सब एक्वस। ठीक है, ये तो ये L लिक्विड है। ठीक, चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है।